बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद उमर फारूक। लेक्चर नंबर फर्स्ट वेक्टर, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर का लेक्चर है जो बहुत ज़रा इम्पॉर्टेंट है। वेक्टर्स किसे कहते हैं, इससे पहले मैं फिज़िकल क्वांटिटी की तरफ जाता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया है कि फिज़िकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड is known as physical quantity। क्लियर है ये बात। अब फिजिकल के क्वांटिटी के टाइप्स में से दो टाइप्स कौन कौन से हैं? एक को हम कहते हैं स्केलर और एक को हम कहते हैं वेक्टर। ठीक है, स्केलर किसे कहते हैं? स्केलर किसे कहते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड होते, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड ओनली इज नोन एज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ओनली मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका मास कितना है तो आप कहते हैं 70 किलोग्राम है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहे हैं? नंबर और यूनिट शो कर रहा है। जो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटी ये क्या है? नंबर और यूनिट। क्यों इज इक्वल टू इन एंड टू यू। तो इन क्या है? ये नंबर है। यू क्या है? ये यूनिट है। इतना काफ़ी है स्केलर के लिए कि नंबर हो और इसके लिए यूनिट है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आपका हाइट कितना है, आप कहते हैं 1.5 मीटर हाइट है। समझो ये बात की, ये कंप्लीट है। मैं आपसे कहूँ कि आपने कितनी चीनी लाया, आपने कहा 0.5 किलोग्राम चीनी मैंने यहाँ पे लाया। तो ये क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। समझो ये बात की। या अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, आप कहते हैं मैंने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो ये स्केलर के लिए क्या है? काफ़ी है। अब यहाँ पे इसका अगर अलजबरा हम देखें स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का, तो वो सेम अलजबरा है जो आप लोग मैथमेटिक्स में करते हो। मतलब स्केलर प्लस स्केलर तो ये आपको स्केलर देता है। ठीक है, स्केलर माइनस स्केलर ये आपको स्केलर देता है। स्केलर मल्टीप्लाई बाय स्केलर ये आपको स्केलर देता है। और स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर ये भी आपको क्या देता है? स्केलर देता है। समझो ये बात की। रिप्रेजेंटेशन सिंपल अल्फ़ाबेट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसी से? सिंपल अल्फ़ाबेट से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है वेक्टर, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बास क्वांटिटी ऐसे है कि उसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और स्केलर में डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्या है? डायरेक्शनल लेस क्वांटिटी है। और वेक्टर ये डायरेक्शनल क्वांटिटी है। तो वेक्टर में क्या होता है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड, नंबर 1 ये है, क्या है? मैग्नीट्यूड। नंबर 2 डायरेक्शन, and the most important one, that is number 3, obey vector law of addition। vectors law of addition। अब इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। मतलब वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड मौजूद है, क्लियर है, जिसका डायरेक्शन है, सही है, लेकिन जब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे कर रहा है तब ये वेक्टर कहलाया जाएगा। अदरवाइज ये स्केलर ही रहेगा। कुछ क्वांटिटी ऐसे हैं इसके स्केलर, इसके डायरेक्शन तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे इसका जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है ये ओबे नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पे ये कंडीशन लग गया किस चीज़ के लिए? वेक्टर के लिए, कि वेक्टर्स के लिए क्या है? which it must be obey vector law of addition। अगर ये ओबे नहीं कर रहा तो वो फिर क्या होगा? स्केलर होगा। फॉर एग्जांपल
मैं करंट की बात करूं, किस चीज़ की बात करूं, करंट की बात करूं, तो करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे करंट आ रहा है कितना, 5 एम्पेयर है, यहाँ पे करंट आ रहा है कितना, 3 एम्पेयर, तो इस पॉइंट पे करंट क्या होगा, ये 8 एम्पेयर करंट होगा। समझ आ रही बात की, ये ऐड या सॉरी ये सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होता, क्योंकि ये सिंपल ऐड होता है। जिस तरह स्केलर हम ऐड करते हैं कि स्केलर प्लस स्केलर इज इक्वल टू स्केलर, सो 3 एम्पेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 8 एम्पेयर आ गया, तो ये क्या बन गया, एक स्केलर बन गया। तो वेक्टर्स में आप लोगों ने आज तक जो सीखा है वो सिर्फ ये सीखा है कि वेक्टर के लिए डायरेक्शन लाजमी है। नहीं बेटा, वेक्टर के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लाजमी है। जब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये इसका डायरेक्शन मौजूद है। अगर ये ओबे नहीं कर रहा और डायरेक्शन मौजूद है फिर भी इसको हम वेक्टर नहीं कह सकते। करंट के अलावा प्रेशर भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, स्ट्रेस भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। समझ आई बात की। तो वेक्टर्स में आपने आज एक नया चीज सीख लिया, वो क्या है, वो है दोज फिजिकल क्वांटिटी विच ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज नोन एज वेक्टर। इसको हम सिंपल क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। इज इट क्लियर? नाउ यहां पर इसका जो अलजबरा है, इस वेक्टर का जो अलजबरा है यूनिक अलजबरा है। मतलब ये नहीं है कि वेक्टर प्लस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, ठीक है। अब ये कह देगा जब हम एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, तो एडिशन ऑफ वेक्टर या तो करेंगे बाय हेड टू टेल रूल, किसी से बाय हेड टू टेल रूल से करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करते हैं और या बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन का रूल नहीं है, वो हम रूल इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का, एडिशन का रूल ही इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं एक एक बाय स्टेप में समझा दूंगा, ठीक है। नंबर 3 प्रोडक्ट रूल है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स। तो ये क्या है, इसके भी 2 अक़साम है, 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और एक को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। समझ आई बात की। और जो डिवीजन है तो ये पॉसिबल नहीं है, डिवीजन क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैंने कहा था कि स्केलर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डिनरी अल्फ़ाबेट से, जिस तरह ABCD, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय बोल्ड लेटर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो बाय बोल्ड लेटर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, किस चीज से, बोल्ड लेटर से, बाय बोल्ड लेटर से, बोल्ड लेटर से इसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये बोल्ड लेटर है, ये A हो गया सपोज करें, ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये B हो गया, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, बोल्ड लेटर से। ये सिंपल लेटर है और ये क्या है, ये बोल्ड लेटर है। समझ रही बात की। या एरो ऑन द हेड ऑफ द अल्फाबेट या लेटर, इसके ऊपर ये एरो आ गया, इससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस एरो का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये एरो मैंने ड्रॉ किया इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एरो का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक मिनट सब्र करें। अच्छा, ये एरो मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ से लेकर, कहाँ से लेकर, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। ये जो लाइन है ये मैग्नीट्यूड है। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही, ठीक है।
या ये जो पॉइंट मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये ओ पॉइंट लेता हूँ, ये ए पॉइंट लेता हूँ, ये जो पॉइंट है ओ पॉइंट, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। बाज़ बुक में इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, ठीक है। बाज़ बुक्स में इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। समझ आई बात की? लेकिन ये जो कैप नज़र आ रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये जो मैंने ड्रा किया है यहाँ पे, ये क्या शो कर रहा है? इसको हम टिप कहते हैं। क्या कहते हैं? टिप कहते हैं। या इसको हम कहते हैं कि ये हेड है। क्या है? हेड है। या इसको हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। सीख ले बेटा आज, इसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। या इसको हम कहते हैं टर्मिनस। समझ आ रही बात की? तो टिप या हेड या टर्मिनल पॉइंट या टर्मिनस जो है वो आप लोग इसको कह सकते हैं। किस चीज़ को? इस टिप को या इस हेड को। तो जब हम फॉर एग्जांपल किसी भी, फॉर एग्जांपल बी वेक्टर के ऊपर मैंने वेक्टर ड्रा किया, तो इसका मतलब ये क्या है? ये टिप है या हेड है। और ये यहाँ से, जहाँ से ये शुरू हो जाता है, इसको हम कहते हैं ओरिजिन, या इसको हम कहते हैं टेल, या इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट कहते हैं। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? क्लियर है ये बात? तो ये हो गया वेक्टर का डिफिनीशन। जो चीज़ सिखाना था वो सिखा दिया, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में कर रहा है, ठीक है। और इसका जो अलजबरा है ये तो खैर क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है ये आपने सीख लिया, और ये एरो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैंने मॉडुलस अप्लाई किया, अब ये वेक्टर है, ठीक है, इस पे मैंने ये दो लाइन ड्रा के, इन दोनों लाइंस को फिर ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी कहलाया जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। देखो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि मैंने दो लाइंस यहाँ पर भी ड्रैग किए, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो इस लाइंस को मैंने क्या बोला है? मैग्नीट्यूड बोला है। जब एरो मौजूद है, फिर मैंने दो लाइन ड्रा किया, इन दो लाइन को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। इज इट क्लियर? क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। चाहे वो ए हो, बी हो, एनी वेक्टर्स हो सकता है। इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। इससे मतलब आप लोगों का कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होगा, इसको सीख लो। तो इंशाल्लाह इनटू द नेक्स्ट लेक्चर मैं डिस्कस करूँगा इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। जस्ट सिर्फ नाम सुने, कल इंशाल्लाह इस पे पूरा डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। वो क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, 3 रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स, फिक्स्ड वेक्टर, फ्री वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर जो हेड पे होता है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये सब सूडो वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। समझ आई बात की? तो सिर्फ आज ये सीख ले कि वेक्टर किसे कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है, ठीक है, इसका अलजबरा क्या है, यूनिक अलजबरा है। तो आगे वाले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं उस लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।